हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। सॉल्यूशन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, एज की डेफिनेशन के बारे में, विलेय क्या है, विलाय क्या है, तो कुछ बेसिक टर्म्स आप पहले से ही जानते हो। इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलेन की डेफिनेशन, सममांगी मिश्रण क्या है, पदार्थ क्या चीज़ है, विलयन के घटक क्या होते हैं, विलेय क्या है, विलायक क्या है। फिर इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं डेफिनेशन को कि विलयन की डेफिनेशन क्या है। तो आप जानते हैं जैसे पहले भी दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण जिसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको पहले भी क्लासेस में पता है, प्रीवियस क्लासेस में पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पदार्थ क्या चीज़ है और सममांगी मिश्रण क्या चीज़ है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आप समझ जाओगे क्या होता है। तो पदार्थ ऐसी कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, और सेकेंड आप जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप देख सकते हो, उसको स्पर्श कर सकते हो, उसे कहेंगे पदार्थ कहेंगे, जिसमें थोड़ा सा जिसमें स्पेस होता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि सममांगी मिश्रण क्या है। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में पानी है। ये एक्सपेरिमेंट आपने कई बार घर में किया होगा। और आपने इसमें क्या किया, 1 स्पून आपने शुगर ऐड कर दी, 1 स्पून शुगर। 1 चम्मच आपने इसमें चीनी डाली, इसको घोला, ये घुल गया। ठीक है, 2 चम्मच डाली आपने, इसे घोला, घुल गया। ठीक है, तो आप जब इसमें शुगर ऐड करोगे तो आपको ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें क्या है, चीनी क्या है, डिजोल्व है, जिसमें क्या है, चीनी का क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन हो गया है। ठीक है, तो आप देखोगे जो ये सॉल्यूशन आपको मिला है, इसके प्रत्येक भाग का, चाहे आप ये भाग ले लो, चाहे ये भाग लो, चाहे ये भाग लो, चाहे कोई सा भी भाग ले लो, इसका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा रहता है। तो मतलब ऐसे समझो कि अगर आपने इसमें से 1 चम्मच टेस्ट किया, फिर दूसरा किया, ऐसे ही आप करते गए, 9वां 10वां किया, तो आप देखोगे कि टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। दैट्स मीन कि इसका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा हो गया है। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे कि ऐसा मिश्रण जिसमें पूरे विलयन का जो संगठन है एक समान हो गया है, उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस बोलेंगे। सेकेंड, अगर आप इसको देखोगे, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट कांच के ग्लास में किया है, तो आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन है उसका फेज एक जैसा है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब जहाँ विलयन पूरा आपको एक जैसा दिखेगा। दैट्स मीन कि जो फेज है उसकी एक फेज आपको दिखाई देगी। ठीक है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर की कंडीशन ये होती है कि एक तो कंपोजिशन थ्रू आउट एक जैसा होना चाहिए, सेकेंड उसकी एक फेज विजिबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि नीचे गाढ़ा है फिर हल्का है, मतलब अलग अलग फेज नहीं दिखाई देनी चाहिए। क्लियर है। ऐसे ही तो हो गया दो या दो से अधिक पदार्थों के सममांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसके साथ साथ विषमांगी भी बताते हैं कि विषमांगी मतलब जिसका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा नहीं होता है। सपोज करो आपने पानी में रेत मिक्स किया, तो आप देखोगे जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको नीचे, अगर आप सॉल्यूशन को देखोगे तो नीचे आपको गाढ़ा दिखेगा और बाकी ऊपर हल्का दिखेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। और एक्चुअली उसको विलयन नहीं कहेंगे फिर, क्योंकि विलयन की कंडीशन ही क्या है कि वह सममांगी मिश्रण होना चाहिए। क्लियर है इतना। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अगर विलयन में
अगर जो सॉल्यूशन है उसमें दो भाग हैं, दो कंपोनेंट हैं, मतलब विलयन है जो उसमें कंपोजिशन है उसमें सिर्फ दो पार्ट है, तो आप इसको बोलेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, द्वि मतलब दो, जिसके दो भाग है, द्विअंगी दो भाग है जिसके, द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो समझ में आया कि द्विअंगी विलयन क्या है, कि ऐसा विलयन जिसके दो भाग हैं उसको बोलेंगे बाइनरी विलयन, जिसमें एक पार्ट ए है और ए बी है। ये अभी मैं क्लियर करूंगी कि ए और बी क्या है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं विलयन के अवयव क्या। हाँ, इसके आगे एक और चीज, ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर विलयन के तीन भाग हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको बोलेंगे त्रिअंगी, त्रिअंगी विलयन, मतलब टर्शियरी सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर विलयन के चार कंपोनेंट हैं उसके, तो उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। पर आपके सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, आपको ये स्टडी करना है, मतलब आपके पास जो भी सॉल्यूशन होगा उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, ए और बी। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आता है विलयन के अवयव, कि जो कंपोनेंट की हम बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है, तो वो कंपोनेंट क्या है, उनको क्या टर्म्स यूज किया जाता है उनके लिए। विलयन के अवयव, ठीक है। हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो विलयन के दो अवयव होते हैं, एक को बोला जाता है विलेय सॉल्यूट और दूसरे को बोला जाता है विलायक सॉल्वेंट। दूसरे को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। तो जो हमारा बाइनरी सॉल्यूशन था जिसका बोला गया था कि दो कंपोनेंट है, उसमें एक कंपोनेंट क्या होगा? सॉल्यूट होगा, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। क्लियर है इतना? जैसे हमने जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने पानी लिया था और उसमें एक चम्मच शुगर डाली थी, एक चम्मच शुगर डाली थी, तो इसमें मतलब दो कंपोनेंट हो गए ना, एक शुगर हो गया, एक पानी हो गया, तो इसमें से एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। अब इसमें ये जानने वाली बात है कि कौन सा विलेय होगा और कौन सा विलायक होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल शब्दों में हम ले कि जिसको घोला जाए उसको विलेय बोलेंगे और जिसमें घोला जाए उसको विलायक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किसको डिसॉल्व किया? शुगर को डिसॉल्व किया था ना, तो विलेय क्या हो गया? शुगर हो गई। और किस में डिसॉल्व किया? वाटर में डिसॉल्व किया, तो आपका जो सॉल्वेंट है वो पानी हो गया। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन, जो कम मात्रा में है उसको विलेय बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी थी, 2 स्पून मैं शुगर लिख देती हूँ, 2 स्पून शुगर था, तो ये कम अमाउंट में, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और ये ज़्यादा अमाउंट में, तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सॉल्वेंट के लिए, इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा ध्यान रखना कि जो विलायक की भौतिक अवस्था है वो ही विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करती है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि विलायक की भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करती है। विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब कैसे? अब देखो, जैसे इस एक्सपेरिमेंट को लेते हैं, हमने क्या किया? विलायक, यहाँ पे जो विलेय था वो
कौन सी अवस्था में विलेय है? चीनी है। और उस चीनी की अवस्थाएं क्या होती है? चीनी की अवस्था ठोस है, भौतिक अवस्था है ठोस, द्रव या गैस। यहाँ पे विलायक क्या है? विलायक पानी है, जो किस अवस्था में? जो कि द्रव अवस्था में। जब आपने इसको डिसॉल्व कर दिया तो आपको सॉल्यूशन मिला। आपको क्या मिला? विलयन मिला। और जब विलयन की भौतिक अवस्था आपने देखी तो उसकी भौतिक अवस्था क्या थी? ठोस था कि द्रव था या गैस था? द्रव अवस्था में मिला। तो कहने का मतलब है कि विलायक की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करती है। मतलब जो विलयन की भौतिक अवस्था क्या है? द्रव है, वो किसकी भौतिक अवस्था है? विलायक की। दोनों की अवस्थाएं एक जैसी है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। जैसे आप लेते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और चीज। इसमें हुआ क्या? जब हमने पानी में शुगर ऐड की तो शुगर क्या है? डिसोशिएट हो गई। शुगर का डिसोशिएशन हो गया, पूरी एक तरीके से वो वियोजित हो गई। क्लियर है ना? पानी में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका वियोजन हो जाए, जो घुल जाए, उसको विलेय बोलेंगे। क्लियर है? सपोज करो एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि हमारे पास 20 ml में लेते हैं इसको। 20 ml क्या है? H2SO4 है और 10 ml वाटर है। 10 ml वाटर है, H2 पानी है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है। अगर आप अमाउंट देखोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे इसका अमाउंट है 20, इसका अमाउंट है 10। तो आप सोचोगे कि 10 जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट हो गया। ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट है वो क्या हो गया? सॉल्वेंट होगा। लेकिन एक ही डेफिनेशन सब जगह आपकी अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे ठीक था कि सॉल्यूट का अमाउंट कम था, ठीक है, और सॉल्वेंट ज़्यादा था, तो आपने कह लिया कि विलेय क्या है? ठोस है। विलायक क्या है? पानी है। किस बेस पे? कि विलयन की भौतिक अवस्था द्रव है, इसलिए विलायक भी क्या होगा? द्रव होगा। अब यहाँ पे देखो, ये इसका अमाउंट 20 है, इसका अमाउंट 10 है। लेकिन ध्यान रखना कि जो H2SO4 है ये क्या है? इसका डिसोसिएशन हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो ये क्या देता है? H आयन देता है और सल्फेट आयन देता है। तो इसका जो है ये क्या देता है? H आयन देता है। इसका मतलब इसका क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है। इसका वियोजन हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब जिसका वियोजन हो गया, और जो H2 है इसका वियोजन बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत ही लो अमाउंट में होता है, बहुत ही कम। इसीलिए जो वाटर है, पानी है, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्लियर है ना इतना? तो इस कंडीशन में जिसका वियोजन हुआ ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है कि पूरा देखोगे इसको ढंग से, सिर्फ एक डेफिनेशन लेके नहीं बैठना है कि जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है, इस ढंग से नहीं, पूरा सब चीज़ें आपको ढंग से देखनी होती हैं। ठीक है ना? आप देखते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ा हमने? विलयन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, सममांगी मिश्रण, विषममांगी मिश्रण पदार्थ के बारे में पढ़ा, उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। आप पढ़ेंगे कुछ देखते हैं। हाँ, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, क्योंकि ये जो टर्म्स है इससे आपका इस चैप्टर में सामना होगा। जलीय विलयन और अजलीय या फिर निर्जलीय अजलीय विलयन। अजलीय विलयन, ठीक है ना? तो जलीय विलयन मतलब जिसमें जो विलायक है वो क्या हो? पानी हो। विलायक क्या है? पानी है। ठीक है। तो ऐसा विलयन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो वाटर हो तो उसको एक्वस सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन। में इतना ही लिखती हूँ इसको, एक्वस सॉल्यूशन। और अजलीय विलयन है, इसको लिखेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो अगर सॉल्वेंट आपका वाटर है तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट आपका वाटर नहीं है
मतलब जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर, पानी नहीं है। पानी नहीं है इसका मतलब कोई, क्योंकि सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली इसमें विलायक तो हो गई। तो अगर सॉल्वेंट आपका वाटर नहीं है तो कुछ और होगा, जैसे हो सकता है क्या हो, बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो, ईथर वगैरह, ठीक है ना। तो अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, और अगर आपका सॉल्वेंट वाटर नहीं है तो उसे बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है इतना, नोट कर लो। तो ये क्लियर हो गया, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब फिर समझ लेते हैं और चीज, संतृप्त विलयन, नाम सुना होगा हमने, संतृप्त, ये आपके पास 10th क्लास में भी है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, ये समझ लीजिए ये भी क्या चीज़ है, ठीक है। मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन और ये हो गया अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको समझते हैं, इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे जो हमारा प्रीवियस था। सपोज करो कि ये पानी है आपके पास, पानी है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या है इसमें, पानी है। आपने इसमें 1 चम्मच चीनी डाली, उसको घोला तो घुल गई, ठीक है। फिर आपने 2 चम्मच डाली, उसको घोला, घुल गई। 3 चम्मच डाली, घोला, घुल गई। ऐसे आप उसको डालते रहोगे और हिलाते रहोगे तो वो घुल जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा और वो नीचे बैठना शुरू कर देगी, ठीक है ना। मतलब एक जैसे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच जैसे डालते गए और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उस विलयन में इस लिक्विड में विलय की और अधिक मात्रा नहीं घुल पाएगी। तो संतृप्त विलयन को ऐसा समझ लिए कि एक निश्चित तापमान पर, एक सर्टेन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दें तो इसको यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलय की और अधिक मात्रा ना घुले, विलय की मतलब कहने का मतलब है कि वो जो सॉल्यूट है उसका मैक्सिमम अमाउंट इसमें चला जाए, उसके बाद बिल्कुल ना घुले, विलय की और अधिक मात्रा ना घुले, तो उस बिंदु पर विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। विलयन संतृप्त विलयन कहलाएगा, कहते हैं कुछ, कहलाएगा, ठीक है। मतलब अगर टेम्परेचर को हम फिक्स कर दे और इस विलायक में विलय की और अधिक मात्रा ना घुले, मतलब मैक्सिमम अमाउंट इसमें घुल जाए, उसके बाद एक ग्राम भी ज्यादा ना घुले, तो उस पॉइंट पर हम जो विलयन है उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। मतलब सपोज करो कि इसमें हमने 10 ग्राम या 50 ग्राम ले लेते हैं, 50 ग्राम हमने शुगर डाली, मतलब पहले 10 ग्राम डाला, फिर 20 ग्राम डाला, फिर 30 ग्राम डाला, 40 ग्राम डाला, 50 ग्राम शुगर डाला, कि 50 ग्राम तक तो ये घुल रही थी। अब हमने इसके बाद थोड़ा सा भी डाला, 51 किया या 50.1 ग्राम, केवल थोड़ा सा भी डाला तो उसमें नहीं घुला, वो क्या है, नीचे बैठना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन में जब हमने इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड की तो यहाँ पर जो हमारा विलयन होगा उसको संतृप्त विलयन कहेंगे। और इससे पहले वाली जो स्टेजेस है, मतलब जब हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे थे, 10 डाल रहे थे, 20 डाल रहे थे या उसके बीच में डाल रहे थे, मतलब 50 से पहले की जो भी स्टेजेस है वहाँ पे जो विलयन है उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। तो डेफिनेशन हो गई
कि एक निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलय की और अधिक मात्रा से मतलब है कि सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट घुल पाए, बस उसके बाद नहीं हो पाए, विलय की और अधिक मात्रा ना घुले, तो उस बिंदु पर हम विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। और उससे पहले कि जब हम उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, वो घुल रही है, तो उसे बोलेंगे असंतृप्त विलयन। क्लियर है इतना। तो डेफिनेशन तो आपने नोट्स में पहले भी लिख चुके हैं आप, ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो ये हो गया संतृप्त और असंतृप्त विलयन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण। आप विलयन को कितने प्रकार से बांट सकते हो, ठीक है ना। वर्गीकरण में अब देखो विलयन की 3 अवस्थाएं होती है, तुम जानते हो, ठोस है, द्रव है, गैस है, ठीक है। मतलब इनसे मिलके ही अगर इनमें से 2 चीजों को मिला देंगे तो विलयन बनेगा। अब देखो इनके कितने मैच हो सकते हैं, मतलब ठोस को द्रव में मिलाया या किसी द्रव को गैस में मिलाया, ठीक है, ठोस को गैस में मिलाया, द्रव को गैस में मिलाया, इस ढंग से गैस को ठोस में मिलाया,